गवर्नमेंट ही इंतहा पसंदों की है। हमारी तो फिर भी यहाँ पे लिबरल हुकूमत है, किसी को हर चीज़ को आज़ादी है। हमारे तो लीडर जाके वहाँ पे वो मंदिरों में जाके माथे पे तिलक भी लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। इनके कितने लीडर गए हैं मस्जिदों में। उनके अंदर अभी तक यही ग्रज चल रहा है कि हमसे अलहदा क्यों हो गया, हमारा मुल्क हमसे छीन गया। वो अभी तक पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं क्योंकि उनसे एक चीज़ छीनी गई है, तो वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उन्हें पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं, उन्हें वो कहते हैं बाढ़ में जाए पाकिस्तान। बेसिकली 22 करोड़ की आबादी है और हमारे इधर 18 करोड़ के मुसलमान हैं सिर्फ, और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको, हमारी वेली अवाम है, कुछ नहीं मिलता तो उन पे चलो जी आ जाते हैं कि चलो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ रहे हैं। इतने होते तो कश्मीर ना आज़ाद करा लेते हम अब तक। हिंदू इज़ अ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो मैं ये चाहती हूँ आप ये वीडियो देखें फिर मुझे बताएं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे। कुछ हमारे बाहर के लोग हैं जिनको ये लगता है कि भारत के अंदर अजान बैन है, लाउड स्पीकर पे कोई अजान देगा तो उसको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। आपके यहाँ जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं? हाँ, सब में अजान होती है? सब में जान, कितनी बार होती है? दिन में 5 बार। जो लोग ये अफवाह पाकिस्तान के फैला रहे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्यौहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है। हाँ। अफवाह फैलाना लोग जो जिनका है उनका तो यही काम ही है। वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं। वहाँ के लोग जो देखते हैं तो अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। सर आपने देखा वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ पर नमाज पढ़ने में कोई पाबंदी नहीं है, वो खुले तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ, लेकिन अब ये डिफाइन नहीं है कि ये कौन सा इलाका है। अब ये हो कि यहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की हो और हिंदू कम हो, अच्छा। तो वहाँ पे मे भी कि वो मेजॉरिटी में है तो वो कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जिस इलाके की ये वीडियो है ना, उस इलाके में 10 से 15 मसाजिद मौजूद हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ वहाँ पे मेजॉरिटी होगी मुसलमानों की, जिसकी वजह से उनको आज़ादी होगी। हालांकि जिधर भी इंडिया में जाएं, जहाँ पे भी हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो वो तो इस तरह आज़ादी नहीं दे रहे। वो गाय की आज़ादी क्यों नहीं देते, जबकि इस्लाम में गाय की आज़ादी है। वो गाय के ऊपर कत्ल वगैरह भी करते हैं, क्यों नहीं देते करने के लिए? सर ये तो उनका अपना मजहब है ना। हम देखें हमारे मजहब में है कि हम कुर्बानी वाले दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन गाय की कुर्बानी कर सकते हैं। अब उनके मजहब में नहीं है इस चीज़ को, तो हम अगर दूसरे मजहब का एहतराम करना भी तो बनता है ना। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे हिंदुइज़्म है पाकिस्तान में, ये तो सारे आज़ाद हैं। इनको तो हम किसी को भी हम नहीं रोकते। तो सर वहाँ पे रहने वाले मुसलमान आज़ाद है ना। आप देखें आपने मस्जिद में किस तरह पुरसकून तरीके से वो नमाज पढ़ रहे हैं, सरों में टोपियाँ पहन कर। उन्होंने कहा बाकायदा यहाँ पर लाउडर में जो लाउड स्पीकर्स हैं यहाँ पर, उसमें अजान होती है। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम फसादात इतने ज़्यादा क्यों हैं, वजह क्या है? सर इंतहा पसंद तो फिर हर जगह होते हैं। इंतहा पसंद तो वहाँ पे तो इंतहा पसंद उन्होंने गवर्नमेंट ही इंतहा पसंदों की है। हमारी तो फिर भी यहाँ पे लिबरल हुकूमत है, किसी को हर चीज़ को आज़ादी है। हमारे तो लीडर जाके वहाँ पे वो मंदिरों में जाके माथे पे तिलक भी लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। इनके कितने लीडर गए हैं मस्जिदों में, तो ठीक है हमारे इनके लीडर जा भी नहीं सकते मस्जिद में, इनको इजाज़त नहीं है। लेकिन देखें किसी भी मज़हब में, किसी भी, हमारा इस्लाम जो है ना वो एक ज़ाब्ता हयात है, वो हमें एक ज़िंदगी देता है और हमें एक कल्चर उसने हमें दिया है, उसके मुताबिक हमने जाना है। लेकिन हिंदू इज़ अ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन नहीं है। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो अब ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। जिस वक्त मुसलमानों ने यहाँ पे इन्वेट किया, मुसलमान यहाँ पे आए, मुसलमानों की रवादारी को, मुसलमानों की अच्छाई को, मुसलमानों ने जिस तरह यहाँ पे रहन सहन किया, बर्ताव किया, तो उसको देख के हम मुसलमान हुए ना। क्यों मुसलमान हुए? इसी वजह से मुसलमान हुए ना कि हम लोग जो थे, हमारे जो आबा व अजदाद थे, जो हमारे यहाँ पे लोग आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आया है, फिर उसके बाद अब महमूद गजनवी को ये कहते हैं कि जी ये वो है, मिसाल के तौर पर इसको कह सकते हैं लुटेरा है। हालांकि जबकि महमूद गजनवी का अगर आप सही हिस्ट्री पढ़ें तो उसकी हिस्ट्री डिफरेंट है। देखें किसी भी मज़हब में आज़ादी देना, किसी भी कोई भी मज़हब हो वो मजहबी आज़ादी देते हैं, लेकिन हिंदुइज़्म में ये प्रॉब्लम है कि वो इतनी आज़ादी नहीं देते, वो दे डोंट लाइक अस। सर ये वीडियो देखने के बाद भी आप यही बात करेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है? देखें ये तो वीडियो, अब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इलाका डिफाइन नहीं है, ये तो किसी एक इलाके का बताया। अब बरकत मार्केट है, आप यहाँ पे जी हिंदू हैं,
खा पी भी रहे हैं वो भी हैं, तो वो नहीं है। मेरी बात सुने, हिंदुस्तान की बात अभी छोड़े, मुझे ये बताएं क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को मजहबी आज़ादी हासिल है? बिल्कुल है। मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। मेरे इलाके में सिखों का गुरुद्वारा है, वहाँ पे सिख बड़ी मेजॉरिटी में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मजहबी आज़ादी है। वो सर हर आपको किस्म का पता है त्योहार कुछ दिन पहले होली थी, हिंदुओं का एक त्यौहार था होली। पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर कुछ जमात के लोगों ने उन हिंदुओं पर हमला कर दिया, उन हिंदू स्टूडेंट्स को जो है जख्मी कर दिया। तो इसके बावजूद भी आप कहेंगे क्या पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है? इट इज़ अ रेयर केस। मैं अगर आप मेजॉरिटी मुसलमानों में जो मुसलमान हैं, जो हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, वो कभी भी इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये तरबियत दी गई है, हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है कि आपकी कंट्री में अक़लियत को आप पूरी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अच्छा। देखें, अगर आप जितनी भी हिस्ट्री उठा लें, मुसलमानों की हिस्ट्री उठा लें, जितने भी मुसलमानों सुपह सलार थे, फ़ातिहीन थे, क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज़्म हो, जिस भी मुल्क में जाएं उन्होंने फ़तह किया, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया है, उनकी जान और माल, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत की है। तो ये आप हिस्ट्री में देख लें किसने किया है ऐसा काम। देखें, आप मेमन बिन कासम आया है, अलाउद्दीन खिलजी आया है, तकरीबन 1300 साढ़े 300 साल मुग़लों ने हुकूमत की है। अकबर बादशाह ने शादियाँ की है हिंदू से, उसका वज़ीर जो था वो बीरबल जो था वो भी हिंदू था। तो मुसलमानों ने तो हमेशा रवादारी का सलूक किया है, हिंदुओं ने वो सलूक नहीं रखा जो उनको रखना चाहिए था। आपका नाम? दाऊद। दाऊद, क्या लगता है जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो वहाँ पर कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को लेकर? देखिए 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। ये एक ऐसी थ्योरी पे आज़ाद हुआ था कि दो नेशंस हैं कि जिसके ऊपर एक मुसलमान और एक हिंदू। अब मुसलमानों ने तो अपनी माइनॉरिटीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इंडिया में मुसलमान अब माइनॉरिटी हो गए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके। वो अपेरेंटली जो है गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको आज़ादी देते हैं, लेकिन वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके। जिस तरह भी मुसलमानों की कोई भी डोमिनेंस आती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो चूँकि हमारे थ्योरीज़ अलग है, हमारा सारा कुछ अलग है, हमारे कल्चर्स अलग हैं। अगर पाकिस्तान में हिंदू रहने वालों को अगर हम आज़ादी दे सकते हैं, उनके राइट्स दे सकते हैं, तो इंडिया में मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा सकता? उनके अंदर अभी तक यही ग्रज चल रहा है कि हमसे अलग क्यों हो गया, हमारा मुल्क हमसे छीन गया। वो अभी तक पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं क्योंकि उनसे एक चीज़ छीनी गई है, तो वो अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इस वजह से मुसलमानों के साथ रवैया वहाँ पे, हाँ जो है मेजॉरिटी एक अलहदा होती है, माइनॉरिटी एक अलहदा होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है कि जो मुसलमानों को हेट करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कि जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, जिनके अंदर प्यार भी है, वो भी हमें नज़र आता है। लेकिन एक्चुअली हमें ज़्यादा हेट इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और जो सियासत है, जो मीडिया हमें दिखाता है, जो हमें दिखाना चाहता है, हमें वो नज़र आता है। वही नज़र आता है जो हमें वहाँ का मीडिया और यहाँ का मीडिया दिखाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है? अगर हम मीडिया की तरफ से देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको कोई आज़ादी हासिल है। अगर पाकिस्तान के मीडिया को देखेंगे तो अलहदा नज़र आएगा, इंडिया के मीडिया को देखेंगे तो अलहदा नज़र आएगा, तो ये आपस में क्लैश चलता रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि टू एन एक्सटेंट जो बीच में लोग हैं वो आपस में अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में लोगों को लड़ाना चाहती है। आपको पता है, आप जैसे सोच रखने वाले मुसलमानों को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बड़ा करारा जवाब दिया। वो बड़े गुस्से में हैं कि अगर उन्हें पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते या उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, तो वो हिंदुस्तान में आकर देखें। मैं उनका जवाब आपको सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद आपकी राय जानेंगे। आपके यहाँ जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं? हाँ, सब में अजान होती है? सब में जाओ, कितनी बार होती है? दिन में 5 बार। भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्यौहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है। वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं। वहाँ के लोग जो देखते हैं तो अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। पाकिस्तानियों को कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके हम ठेकेदार हैं, मतलब बहुत ठेकेदार हैं। वहाँ पे जो भूकंप आया कल उसको पहले संभालें, फिर हिंदुस्तान की खबर लें। ये आप देखें कि मस्जिद में बाकायदा तौर पर लोग बाजुमात नमाज अदा कर रहे हैं, बच्चे बड़े बूढ़े। और ये देखें मस्जिद से कितने एहतराम से वो लोग बाहर निकल रहे हैं, और रिपोर्टर ने जिस तरह उनसे सवाल किया वो आपके सामने है। देखिए रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, ठीक है।
जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी ज़्यादा है जिन इलाकों में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मुसलमानों की डोमिनेंसी ज़्यादा है। जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ की बात अगर आप मुझे ये क्लिप दिखा रही हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मुसलमानों की कम्युनिटी ज़्यादा है। जब अगर मैं एक जगह पे हूँ और मेरे जानने वाले वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेरी डोमिनेंस होगी। अच्छा, ये एक वीडियो ने इस तरह की बेइंतहा वीडियो पिछले एक आधे सालों में आ चुकी हैं। वहाँ के मुसलमान यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हिंदुस्तान में, और पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपनी फ़िक्र करें, हमारी फ़िक्र ना करें। मतलब हम यहाँ पर खड़े होकर गला फाड़ फाड़ के कहते हैं जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को राइट नहीं मिलते, उन पर बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं जा रही, और वो लोग मुँह उठाकर मुँह तोड़कर हमारा जवाब दे देते हैं कि भाई ये देख लो, हम तो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें तुम लोगों से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, आप लोग भी हमारी फ़िक्र ना करें। जब वो लोग हमें इतना करारा जवाब देते हैं, फिर आप लोग इस तरह उनकी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? आपको भी नहीं करनी चाहिए ना। देखिए मैं मीडिया पे तो हम वो देखते हैं ना जो वो दिखाना चाहता है, लेकिन मेरे पर्सनली भी ऐसे कुछ रिलेशंस हैं। मेरे दोस्त अहबाब वहाँ पे रहते हैं, मेरी उनसे बातचीत है। इंडियन या मुस्लिम? इंडियंस हैं, उसमें हिंदूज भी हैं, उनमें मुस्लिम्स भी हैं। ठीक है, वो मुस्लिम्स अब वो मीडिया पे तो नहीं आगे बता रहे हो, मुझे पर्सनल बता रहे हैं। अब जब ये मोदी की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद जो मुसलमानों के ऊपर जो कुछ होता रहा, वो मीडिया जो है 5000 लोग एक सड़क के ऊपर हैं। अब सारे मीडिया वाले जाके ये तो नहीं कहें कि आपने कैमरे में ये कहना, हमें एक चीज़ नज़र आ रही है तो हम उसको क्यों ना माने। अब हिंदुस्तान की बात अभी फ़िलहाल अगर हम एक तरफ रखें, क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को उनके राइट्स मिलते हैं? होली पर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या किया हमने, आपने खबर देखी होगी, आप तक पहुंची होगी। क्या अभी भी आपको लगता है कि हम यहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को या हिंदुओं को उनके राइट देते हैं? देखें, एक पढ़ा लिखा तबका होता है और एक होता है पढ़ा लिखा जाहिल। ठीक है, अगर मेरे सामने कोई ऐसे कर रहा होगा मुझे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे बीच में ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और डिफेम करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान को। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें हम उसके जवाबदेह नहीं है। हमें रिग्रेट है कि हमने उनके साथ ऐसा क्यों किया है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा शऊर वाला हो, उसको इस चीज़ की आइडिया है कि हमने किस तरह दूसरों को ट्रीट करना है। छोड़े वो इंडियन है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, कुछ भी है, वो इंसान तो है ना। सबसे पहले इंसानियत। इंसान तो है ना। अगर इंसान होने के नाते हम किसी को मिसट्रीट कर रहे हैं तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए अब ये थोड़ी सी कम्युनिटी जो कि कुछ गलत करती है तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले जो भी होते हैं आगे वो नहीं दिखाया जाता, पॉजिटिव नहीं दिखाया जाता, नेगेटिव दिखाया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी डीफेम होता है, इंडिया भी टू एन एक्सटेंट इसी वजह से डीफेम हो रहा है। अब आपने एक पॉजिटिव वीडियो देखी है, पॉजिटिव वीडियो देखने के बाद कुछ पॉजिटिव आया माइंड में? जी, मैं उस तरह का नहीं हूँ कि मैं देख के मैं आंखें बंद कर लूँ, मैं ये नहीं देखना चाहता। पॉजिटिव देख के उसको एक्सेप्ट करना ही जो है एक अच्छाई होती है। तो अब अगर मैंने कुछ पॉजिटिव देखा तो उसको अपने अंदर डाइजेस्ट करना भी वो एक किसी का काम होता है। तो हाँ, अच्छी बात है, वहाँ पे मिसट्रीट नहीं किया जा रहा। अगर कोई मुसलमान है वहाँ पे, कुछ मुसलमानों को मिसट्रीट नहीं किया जा रहा, कुछ को किया जा रहा है, तो हम ज़्यादा पॉजिटिव को देखते हैं। लेकिन हाँ, जो नेगेटिव है उसका भी दर्द हमारे दिल में है। लेकिन ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग, तो ठीक है, अच्छी बात। एक्सट्रीमिस्ट लोग फिर दोनों जगह है, मेरा ख्याल है दोनों जगह इन चीज़ों का खात्मा होना चाहिए। जी, अब यहाँ पे अगर एक जो मौलवी होता है वो इस्लाम का नुमाइंदा होता है, तो एक मौलवी जो कि कुछ गलत करता है, या आपको पता है कि जो भी ज़्यादतियाँ होती हैं और जो भी कुछ होता है उसकी वजह से पूरी मौलवी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है, तो जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता है। तो एक गंदी मछली की वजह से आप पूरे तालाब को, जो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा तालाब गंदा है, ठीक है, आप उस मछली को बाहर निकालें तो पूरा तालाब साफ रहेगा। आपका नाम? ताहा मूसा। क्या लगता है हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं, क्या उन्हें वहाँ पे रहते हुए मजहबी आज़ादी हासिल है? वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखा जाए तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर गुजार रहे हैं, क्योंकि आप अगर उधर देखें मजहबी आज़ादी हमने अपना मुल्क आज़ाद किया मज़हब के नाम पे, और हमसे ज़्यादा पर्दा उधर होगा। मैं डॉक्टर इसरार का आपको बयान बताता हूँ। कहते मेरा बयान था 3 दिन का, और उधर हम लोग 3 दिन उधर मुसलसल बयान किया, और एक लड़की ऐसी नहीं जो हिजाब के बगैर आई हो। और आप इधर अपना सोसाइटी में देख लें। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कितनी मजहबी आज़ादी हासिल है, या वो कैसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली उनको फ्रीडम तो कम ही है हमसे, क्योंकि माइनॉरिटी हैं वहाँ पर, जो मुसलमान हैं वहाँ पर माइनॉरिटी हैं। मगर मेरा ख्याल है कि उनके जो प्रैक्टिस है वो कदर निस्बत हमसे बेहतर ही है, ऑब्वियसली, क्योंकि उनके जो मामलात हैं। मगर ऑब्वियसली माइनॉरिटी हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो फेस करना पड़ेगा। क्या लें, रिलीजन, रेसिज्म कर लो, उनको फेस तो करना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानियों की सोच ऐसी है
कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, ना वो खुल के नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना ईद मना सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे लाउड स्पीकर में मस्जिद में अजान तक अलाउ नहीं है। ऐसी सोच रखने वाले पाकिस्तानियों को जवाब दिया है हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने। मैं चाहती हूँ आप लोग वो 2 मिनट की वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय का इजहार करें। भारत में कैसा चल रहा है? भारत में देखिए, हिंदुस्तान का मैं नागरिक हूँ, ठीक है। हिंदुस्तान में जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। सुकून से हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। पहली बात तो जात तो 2 हैं। मैं पूरी दुनिया के अंदर सीना ठोक के कह रहा हूँ, जात सिर्फ 2 जात है, औरत जात और आदमी जात। ना हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ 2 जात हैं, औरत जात और आदमी जात। क्लियर है। और अब पाकिस्तान, रही बात पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान को कोई दर्द हो तो हिंदुस्तान में आके अपना घूम ले, विजिट कर ले, उसको जो दिक्कत हो वो बताए। भैया अगर आप लोगों को दिक्कत है, कुछ डाउट वाउट है तो फेसबुक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ लोगों से बात करके तब अपना परसेप्शन बनाइए, है ना। ये आप देखें कि मस्जिद के अंदर बाकायदा तौर पर नमाज हो रही है जुमात के साथ, और लोगों की राय आपने सुन ली वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों की, कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी हम उन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं और सोचना छोड़ते नहीं, और यही सोचते हैं कि वो लोग आज़ाद नहीं हैं, उन पर बड़ा जुल्म और सितम हो रहा है, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंडर वो हैं, तो उनका तो जीना महाल हुआ हुआ है। देखें, बात फिर वही आती है कि हमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हमारे यहाँ पर जो भी ट्रेडिशनल कल्चर है वो इट्स ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो हिंदू है, और क्योंकि इट्स वेरी पॉपुलेटेड, इंडिया बहुत पॉपुलेटेड है हमसे, लाइक इन मल्टीपल्स अगर आप करें तो उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जो मुसलमान वहाँ पर हैं ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ेंगी, मगर एट द एंड ऑफ द डे है मुसलमान ही वो भी। और वो इंडिया से होए, वो आपके सऊदीया से होए, कहीं से भी होए, मुसलमान ही होता है। एंड वी शुड स्टैंड अप फॉर द मुस्लिम्स देयर। वो नहीं चाहते, उन्हें आपका साथ नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं हमारी फिक्र मत करें, हम लोग यहाँ पे खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अपने बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। एग्जैक्टली इसी तरह हमारी आबादी कितनी है, 22 करोड़ है। इसमें भी माइनॉरिटीज़ काफ़ी आ जाती हैं। कोई 20 करोड़ 18-20 करोड़ मुसलमान होंगे, उनकी 24 करोड़ मुसलमानों की सिर्फ आबादी है। तो आप एक्सपेक्ट करके हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आवाज़ उठाएं, उन्हें परवाह नहीं, हमें इधर एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते, उन्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वीडियो देखने के बाद क्या कहेंगे? क्या आपको लगा कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, या वो हमारी सोच के बारे में कोई परवाह भी करते हैं? जी, उनको बिल्कुल मजहबी, उनको आज़ादी पूरी तरह हासिल है। इवन मेरे कुछ दोस्त भी हैं इंडिया से, वो भी बताते हैं कि हमें आज तक ऐसा कोई मसला नहीं पेश आया कि हमें कोई नमाज़ पढ़ने से रोका गया हो, या रोज़ा त्यौहार कोई भी इवेंट हो हमें रोका गया हो। इवन उन्हें पाकिस्तान से कोई गर्ज ही नहीं, उन्हें वो कहते हैं बाढ़ में जाए पाकिस्तान बेसिकली। 22 करोड़ की आबादी है और हमारे इधर 18 करोड़ के मुसलमान हैं सिर्फ, और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको, हमारी वेली अवाम है, कुछ नहीं मिलता तो उन पे चलो जी आ जाते हैं कि चलो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ रहे हैं। इतने होते तो कश्मीर ना आज़ाद करा लेते हम अब तक। जो उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही। एग्जैक्टली इसी तरह ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं। आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से ड्रॉबैक्स भी तो हैं ना, जो इंडियन जहाँ वहाँ पे जो हमारे मुसलमान हैं उनका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जॉब से, गवर्नमेंटल जॉब से मसला आता है उन्हें और कहीं ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे वो बायस उनका हो जाते हैं, क्योंकि जो उधर बैठी हुई है पावर, जो अथॉरिटी बैठी हुई है वो ज़ाहिर सी बात है हिंदू है या और कुछ मज़हब के हैं, मुसलमान कम है वहाँ पर इन अथॉरिटी। और वैसे भी वो कहें कि हमें चाहिए हेल्प या नहीं चाहिए, मगर एज अ मुस्लिम आई थिंक इट्स स्टिल आवर ड्यूटी कि हम जाके कोई ना कोई इनके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि मुसलमान होने के नाते ये हमारे पे फ़र्ज़ है कि जहाँ। अच्छा, हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जो आज़ाद कश्मीर है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। हम बलोचियों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम लोग गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वो भी तो हमारे मुल्क का हिस्सा है, मुसलमान बहन भाई, उनके साथ क्या हो रहा है? अफ़गानिस्तान हमसे अलग हो गया, बलोचिस्तान अलग होना चाहता है, आज़ाद कश्मीर दोबारा इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहता है। आज हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तान के हर सूबे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर पाकिस्तान इस वक्त 5 धड़ों में बढ़ चुका हुआ है। देखिए, जो भी मुल्क होता है ना, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है हर मुल्क में, जो कि पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। और इसलिए शायद हमने जब तक आप देख लेंगे जितने भी हमारे साथ मुल्क शुरू हुए थे वो आज इकनॉमिकली हमसे कहीं आगे हैं, हम उनसे कहीं पीछे हैं। उसकी वजह यही है कि उनके बीच एक यूनिटी थी जो हमारे पाकिस्तानियों के बीच में नहीं है। तो जो कश्मीर का मसला है हमारा, वहाँ देख लें आप कि अगर हमारी अवाम यूनिटाइज हो जाए और कोई ना कोई आवाज़ उठाए, कोई ना कोई एजेंडा एक बंदा लेकर चले, तो ऑब्वियसली जो पावर में बैठे हैं उनको भी कुछ ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा।
मगर हमारे यहाँ यूनिटी नहीं, इस वजह से कोई आप जो अथॉरिटीज़ बैठी हैं ना उनको आप कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप एक छोटी सी माइनॉरिटी हैं विद अ चेंज ऑफ माइंड, मगर यू कांट डू इट, अ सिंगल पर्सन कांट चेंज द हिस्ट्री इटसेल्फ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के तासुरात और जज्बात। हिंदुस्तान के मुसलमान